हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूजिंग कीवर्ड का थर्ड फीचर। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने भी बस 2 फीचर के बारे में बात किया था कि यूजिंग कीवर्ड जो है उसके 2 फीचर में सबसे पहला हमने पढ़ा था कि नेम स्पेस को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे थे अपने स्कोप के अंदर। तो पहला था यूजिंग डायरेक्टरीज़ फॉर नेम स्पेस एंड दूसरा था हमारा यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर नेम स्पेस मेंबर, जिसके अंदर हमने सी आउट को यूज़ किया था यूजिंग नेम स्पेस नेम कोलन कोलन नेम या स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर नेम। तो ये हमने ये 2 लिख रखा है। अब हम आते हैं तीसरे फीचर पे। जो तीसरा फीचर है वो हमारा है यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, सिंपल क्लास। ठीक है। तो अभी हम एक क्लास लेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि क्लास क्या होता है, अभी क्लास का लेक्चर हुआ नहीं है। अभी के लिए बस इतना आप जान लो कि ये जो मैंने क्लास ए लिखा है, जिस तरीके से मैंने यूजिंग को बताया था कि यूजिंग एक कीवर्ड है, उस तरीके से क्लास भी यहाँ पे एक कीवर्ड है। लेकिन इस क्लास कीवर्ड से हम एक क्लास का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लास का फॉर्मेशन इज़ अ मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एक हम अपना बना रहे हैं। तो यहाँ पे ए जो होगा हमारा, ये जो हमने ए बना रहा हूँ मैं, आप इसको इस तरीके से बनाते हो। एक हमने क्लास ए बना लिया, तो क्लास ए हमारा क्या हो गया कि ए इज़ ए यूज़र डिफाइंड क्लास। इसके अंदर आप अपने मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को रख सकते हो। मतलब हम करना चाहते हैं ये क्लास जो होल्ड करता है, वो अपने खुद के मेंबर वेरिएबल और खुद के मेंबर फंक्शन को होल्ड करता है। और इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम? इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसका कोई इंस्टेंस बनाना पड़ता है। इंस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये चीज़ें हम क्लास और ऑब्जेक्ट जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम उसको समझाएँगे। ठीक है? अभी के लिए मैं एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम एक पब्लिक मेंबर ले लेते हैं। अब आप बोलोगे ये पब्लिक क्या होता है? अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। एनीवे मैं आपको ये थोड़ा-सा बताता हूँ कि ये एक तरह का एक्सेस मॉडिफायर होता है या एक्सेस स्पेसिफायर कह सकते हो आप सी प्लस प्लस के अंदर। तो किसी भी क्लास में 3 तरीके के हमें एक्सेस स्पेसिफायर को देता है। वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक्चुअली ये हमारा सी प्लस प्लस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है डेटा हेडिंग। डेटा हेडिंग के लिए ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें हम डेटा हेडिंग जब बताएँगे उसके अंदर भी हम बताएँगे कि क्या होता है। अभी मैंने पब्लिक इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है किसी क्लास का, वो हमारा प्राइवेट मेंबर्स होता है। इसलिए हम अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है, जैसे पब्लिक नहीं दिया है या फिर प्रोटेक्टेड नहीं दिया है, जैसे मैं यहाँ से पब्लिक हटा दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, वो हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर होता है। तो इसलिए इस हमें ये करना चाहिए कि अगर हम जिस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, हम वो उस स्पेसिफायर को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग पहले से जानते होंगे क्लास के बारे में तो ठीक है। लेकिन मैं एक-एक चीज़ को बताता जाऊँगा, जो भी एक स्टेटमेंट अगर मैं कुछ कीवर्ड्स या कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर, तो मैं उसके वन लाइनर या टू लाइनर्स मैं उसको समझाता जाऊँगा। ठीक है? तो अभी के लिए हम पब्लिक डेटा मेंबर में हम एक कोई सा फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कल का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे कि जो मैंने सी आउट के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड प्रिंट ए। ए नाम का हमारा क्लास है, तो हम इसको फंक्शन को प्रिंट ए बनाते हैं। ठीक है? और इसके अंदर हम काम भी वही करते हैं, हम सी आउट करते हैं, कैप्स हो गई, सी आउट। ये हमारा बेस क्लास है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस क्लास फंक्शन इज एग्जीक्यूट। ठीक है? कितना समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एक मैंने क्लास ए बनाया। क्लास ए के अंदर ये मैंने क्लास ए बनाया। क्लास ए के अंदर हमने एक पब्लिक मेंबर फंक्शन लिया है प्रिंट ए, जो कुछ नहीं कर रहा है। देखो एक चीज मिस हो गया ना, यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को क्लोज करना है सेमीकोलन से। ये हमने बात कर चुके हैं। ठीक है? तो मैंने एक क्लास ए बनाया। अब क्या करता हूँ, एक क्लास और बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ क्लास, ठीक है? तो उसका भी सिंटेक्स उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ऊपर बनाया है। हम इस तरीके से बनाते हैं क्लास बी। ये हमारा क्लास ए हो गया। एक हमने जो नीचे बनाया है क्लास, वो क्लास बी हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा आपको, जो यूजिंग कीवर्ड का फीचर है, वो मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा आपको। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है।
ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। हम अभी इतना ही रहने देते हैं, जो हमने क्लास जहाँ से मैंने बनाया है कि क्लास ए पब्लिक वाइड प्रिंट ए, इसके अंदर सी आउट किया है बेस क्लास फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, और क्लास बी अभी जस्ट मैंने इतना ही किया है। अब इसके अंदर भी कोई हमने स्पेसिफायर नहीं मेंशन किया है, स्पेसिफायर मेंशन कर देते हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हो गया। अब यहाँ पे हम एक सिंटेक्स लिखते हैं, जो हम सिंटेक्स यूजिंग कीवर्ड को समझाने के लिए हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे यूजिंग डिक्लेरेशंस फॉर क्लास मेंबर के तहत ये फीचर हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से लिखते थे वैसा ही सिंटेक्स होगा। यूजिंग यूजिंग कीवर्ड का आपने सिंटेक्स देखा था कि हम लिखते थे यूजिंग, और यहाँ पे कोई नेम लिखते थे। जब क्लास के मेंबर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे हम आप ऊपर देखोगे, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग नेम स्पेस नेम, जो हमारा फर्स्ट था उसका सिंटेक्स था यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस नेम कॉलन नेम, ये हमारा सेकंड यूज था। तीसरा का जो सिंटेक्स है वो भी कुछ इस तरीके से ही आता है कि सबसे पहले यूजिंग कीवर्ड होएगा, ये मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ आपको, यूजिंग कीवर्ड होगा। यूजिंग कीवर्ड के बाद जो क्लास का नेम होता है, तो आप उसको क्लास नेम बोल सकते हो, सी नेम बोल देता हूँ मैं। सी नेम मतलब आपका क्लास नेम हो गया। इस क्लास नेम के अंदर सी के जगह सही से होगा क्लास नेम, ये सही लग रहा है, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और हमारा कोई मेंबर नेम हम जो भी यूज करना चाहते हैं उस क्लास के मेंबर को। ठीक है, ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होता है, और इसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड को। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो एक मैंने मेंबर लिया था प्रिंट ए, इसके अंदर ए प्रिंट ए, लेकिन एक चीज यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा मैं कि अगर क्लास ए है यहाँ पे अलग, ये अलग ब्लॉक हुआ क्लास ए, और ये मैंने क्लास बी अलग ब्लॉक लिया है, तो क्या मैं क्लास ए के मेंबर को क्लास बी में यूज कर सकता हूँ? तो यही फीचर प्रोवाइड करता है हमारा यूजिंग कीवर्ड। लेकिन उससे पहले सी प्लस प्लस का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फीचर होता है वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाने वाले हैं कि इनहेरिटेंस पहले होता क्या है। मैं अगर वन लाइनर बताऊं तो इनहेरिटेंस इज अ एबिलिटी टू डिराइव द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास टू ओन क्लास। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि क्लास ए की प्रॉपर्टीज को अगर क्लास बी इनहेरिट करता हो या डिराइव करता हो, तो उस फीचर को हम यहाँ पे बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस को क्लास के अंदर पॉसिबल करने के लिए हमें क्या सिंटेक्स होता है, तो जैसे क्लास बी, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा क्लास ए है ये हमारा बेस क्लास है, और क्लास बी जो है मेरा डिराइव्ड क्लास है। तो अगर क्लास बी के अंदर हम क्लास ए के मेंबर को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो सिंटेक्स है जहां पे अपने क्लास बी का डिक्लेरेशन लिखा है, वहां पे हम क्या करेंगे कि एक कॉलन देंगे, और कॉलन के बाद हमें, जैसे क्लास ए है, ए को हम इनहेरिट कर रहे हैं, आप ए को इनहेरिट कर लो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा कि अब जो मैंने इनहेरिटेंस यहाँ किया है, ये इनहेरिटेंस के भी मोड ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ये कितने मोड ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब मैं कितना करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करना चाहता हूँ क्लास ए का। तो आपको मैं बताऊं कि 3 मोड ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। पहला मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। जैसे आपको मैंने एक्सेस मॉडिफायर बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर भी 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो वैसे ही मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी 3 ही होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं इनहेरिटेंस का क्लास लूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से मोड ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या फायदा होता है। अभी के लिए बस इतना मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ प्राइवेट। ठीक है, कैप्स ऑन हो रहा है, प्राइवेट। मैंने क्या किया है कि ये सिंटेक्स समझने के लिए मैंने अभी आपको खुद समझाया कि एक मैंने क्लास ए लिया, क्लास ए को मैं बोल रहा हूँ बेस क्लास, और मैंने लिया क्लास बी मेरा डिराइव्ड क्लास है। और डिराइव्ड किससे है, तो ये ए से डिराइव्ड है। और किस मोड में डिराइव्ड है, तो ये प्राइवेट मोड में डिराइव्ड है। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ मेरा कि जितने भी, ये प्राइवेट को मैं समझा रहा हूं, जितने भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन क्लास ए के हैं, वो
इसके अंदर जो जो पब्लिक मेंबर, मैंने यहाँ पे पब्लिक लिया ना, पब्लिक मेंबर फंक्शन जो है ये इसके अंदर आएगा और ये प्राइवेट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक मेंबर्स ऑफ क्लास ए विल बिकम द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास बी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये वॉइड प्रिंट ए लिखा है, तो प्रिंट ए की जो ये क्लास ए का जो प्रिंट ए कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैं क्लास बी में ले आया, लेकिन चूंकि मैंने प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस किया है, तो आपको बाद में समझ में आएगा कि प्राइवेट मोड के अंदर जितने भी पब्लिक मेथड्स होते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो क्लास बी के स्कोप में प्राइवेट हो जाते हैं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं, अभी मैंने आपको क्लास बताया कि क्लास होता है क्या, और हम क्लास के अंदर हम स्पेसिफायर कैसे मेंशन करते हैं, किस तरीके से हमने इनहेरिटेंस को यूज किया है। एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊं तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब हुआ कि अगर जैसे मैंने जैसे एक कोई क्लास बनाया, ठीक है, तो क्लास जो बनाया सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिकेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का। मतलब इस तरीके से बोल सकते हो, व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी और नो स्टोरेज एलोकेटेड। साफ शब्दों में कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हो रहा है, तब तक उस क्लास को ना कोई मेमोरी मिलेगा, ना कोई स्टोरेज मिलेगा। इसका मतलब उस क्लास के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी स्पेसिफिकेशन है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी है कि आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि to use the data and access functions defined in the class, you need to create objects and then only memory is allocated. तो ऑब्जेक्ट बनता कहाँ पे, ऑब्जेक्ट आप बना लो कहीं पे भी। अब जैसे मेरा मेन फंक्शन था, अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं। अब यहाँ मेन फंक्शन जो मेरा है, मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब आप बोलोगे यार ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट का सिंपल सिंटेक्स है, जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जानो कि जो मेरा क्लास नेम है, क्लास नेम मेरा ए है या क्लास नेम मेरा बी है, ठीक है, कैप्स में ना बी, क्लास नेम मेरा बी है, तो बी का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, बी ओ बी जे, इसको स्मॉल में ले लेते हैं, बी ओ बी जे। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा बी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। बी क्लास मेरा कौन सा था, बी क्लास मेरा डिराइव्ड क्लास था, जो कि इनहेरिटेड था ए क्लास से। ए क्लास क्या है मेरा, ये है। इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी यूजिंग का कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ है, बस मैंने इसका सिंटेक्स यहाँ पे लिखा था, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्राइवेट है, प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इस कोड से जितना मैंने अभी समझाया, उससे ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक मेंबर फंक्शन प्रिंट ए जो कि क्लास ए का था, उसको मैंने क्लास बी में इनहेरिटेंस किया ए को, जिसके तहत ये प्रिंट ए का जो स्कोप हो गया यहाँ पे क्लास बी के लिए, वो हो गया प्राइवेट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्लास बी का ये प्राइवेट है, तो हम इसको बाहर यूज नहीं कर सकते। बाहर यूज नहीं कर सकते मतलब मेन फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि तीन जो मोड होते हैं हमारा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और अगर हमने इस तरीके का इनहेरिटेंस किया है तो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना जानो कि जो भी पब्लिक मेंबर्स थे क्लास ए के, वो यहाँ पे प्राइवेट बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इस केस में मैं अगर चाहता हूं कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को यूज करें, जैसे प्रिंट ए जो फंक्शन है उसको यूज करें। आप तो बोलोगे यार इनहेरिटेंस हो चुका है, इसका मतलब आपके पास आ चुका है वो। तो ऑब्जेक्ट के फंक्शन को यूज करने के लिए मेरे पास क्या है, फंक्शन प्रिंट ए, प्रिंट ए फंक्शन है, इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है, आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब बताओगे कि पॉसिबल जब नहीं है तो हम इतना देर से बता क्यों रहे थे। बता इसलिए रहे थे क्योंकि इसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए हमारे पास यूजिंग कीवर्ड का हमारे पास फीचर आया। इस यूजिंग कीवर्ड के फीचर्स को हम अगर यूज करेंगे, तो हम प्रिंट ए जो मेरा मेंबर फंक्शन है क्लास ए का, उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस हुआ है, इसका मतलब ऑल द पब्लिक मेथड्स ऑफ द बेस क्लास बिकम द प्राइवेट मेथड्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। लेकिन इसके बावजूद हम
जो हमारा प्रिंट ए फंक्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो इनहेरिटेंस तो हुई है, प्रिंट ए का डेफिनेशन भी आया है, लेकिन वो प्राइवेट में है। तो इसीलिए अगर उसको पेरेंट क्लास से हमें बी के पब्लिक स्कोप में रखना है या पब्लिक एक्सेस में रखना है, तो हमें यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड के थ्रू मुझे ये लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको सिंटेक्स लिखा है कि यूजिंग, ये मेरा कैप्स हो रहा है, यूजिंग क्लास नेम मेरा क्या है ए, और मेरा मेंबर नेम मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, प्रिंट ए, प्रिंट ए यूज करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने क्या बताया कि सेमी कोलन, एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इसको मैं रन करके दिखाऊं, ठीक है रन करके दिखाता हूँ मैं इसको। अभी के लिए कोड मैंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ मैंने एक पहला क्लास बनाया था क्लास ए, जिसको मैंने इनहेरिट किया क्लास बी में, और हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, प्राइवेट था। प्राइवेट के अंदर मैंने पब्लिक पार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। और मेरा क्या है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने प्रिंट ए को कॉल किया है। अब मैं इसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी आपको इसका आउटपुट आएगा कि क्या मेरा बिल्ड सक्सेसफुल हुआ या नहीं, बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है। आपको देखो बेस क्लास फंक्शन इज एग्जीक्यूटिव। आप सोच रहे हो कि यार वो तो प्राइवेट हो गया था उस इनहेरिटेंस के तहत, लेकिन फिर भी कैसे एग्जीक्यूट हो गया। अब इसी चीज को मैं बताऊं कि अगर आपने इस यूजिंग कीवर्ड का यूज ना किया होता, सपोज मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है मैंने इसको कमेंट कर दिया, और अब मैं अगर इसको चलाना चाहूंगा तो क्या आता है, अगर मैं इसको चलाऊं और मैं इसको बिल्ड करूं तो आप देखोगे कि इसके बिल्ड एरर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखो बिल्ड स्टार्टेड, अब आ गया देयर वेयर बिल्ड एरर्स। अब बिल्ड एरर भी देखो आपकी क्या बिल्ड एरर आ रहा है, ये आपको बताएगा कि जो हमारा फंक्शन ए क्लास का जो प्रिंटिव फंक्शन है इज इनएक्सेसिबल, ठीक है। ए क्लास का जो प्रिंटिव फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज बी यूजेज प्राइवेट टू इनहेरिट फ्रॉम ए। जितने बातें अभी बताया उतनी चीजें आ गई कि चूंकि क्लास बी ने ए को प्राइवेटली इनहेरिट किया है, इसके लिए आउटसाइड ऑफ द क्लास ऑफ क्लास बी हम इसको नहीं यूज कर सकते। और हमने क्या किया, मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी का, इसका मतलब हम क्लास बी के अंदर इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम आउटसाइड द क्लास बी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही फीचर को लाने के लिए हमने यूजिंग कीवर्ड यूज किया। तो ये था मेरा आज का जो मेन, जो मेरा थर्ड जो फीचर हमें यूज बताना चाह रहा था कि यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर क्या होता है, वो मैं आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे आऊँ, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप इसको किस तरीके से बोल सकते हो कि हम ये बोल सकते हैं कि यार यूजिंग कीवर्ड का क्या यूज है क्लास डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर में, यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर में। तो आप बोल सकते हो कि ब्रिंग द बेस क्लास मेथड और वेरिएबल इनटू द करंट क्लास स्कोप, ठीक है। जो मेरा करंट क्लास का स्कोप है उस स्कोप में मेरा किसी भी बेस क्लास का, जैसे अभी मेरे पास तो बेस क्लास ए था, ए के बेस क्लास के मेथड या वेरिएबल को उस स्कोप में ले आता है। इसके अलावा आज मैं कुछ आपको इन तीनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो ये फर्स्ट यूज था, सेकंड यूज था, ये मेरा थर्ड यूज हो गया, ठीक है, थर्ड यूज। कल मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे जिसमें मैंने ये बताया था कि इसको आप जिस स्कोप में यूज करते हो उस स्कोप में आपका यूज होता है। आज मैं कुछ और बताता हूँ। ये सबसे पहली बात कि जो हमने कल जो समझा था कि नेम स्पेस नेम जो फर्स्ट यूज था, ये मेरा ग्लोबल स्कोप है। क्या है, ग्लोबल स्कोप है। इसको मैंने कल लोकल स्कोप में भी करके दिखाया था। लोकल स्कोप मतलब अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर मैं डाल दूं, जैसे ये मेरा फंक्शन प्रिंटे, प्रिंटे के अंदर मैं इसको डाल दूं, जैसे मैं यूज नेम स्पेस एसटीडी जो था मेरा, इसको मैं डाल दूं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है प्रिंटे, इस फंक्शन के स्कोप के अंदर मैंने एसटीडी डाल दिया, और इस लाइन को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखते हैं कि कोड चलता है कि नहीं। ये कोड अभी हमारा चला रहे हैं, ये कोड हमारा चल गया। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेरा ये फर्स्ट वाला जो फीचर था, इसको हम ग्लोबल स्कोप में भी रख सकते थे और इसको हम
ये लोकल स्कोप पे भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इसको हम ग्लोबल स्कोप में रख सकते हैं, इसको हम लोकल स्कोप में भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और स्कोप है, वो है मेरा क्लास का स्कोप। क्या हम इसको क्लास के स्कोप में रख सकते हैं? तो हम इसको क्लास के स्कोप में नहीं रख सकते। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इसी को लोकल स्कोप में रखे हो, इस लोकल स्कोप को हटा दो। अभी लोकल लोकल स्कोप में रहने देता हूँ, मैं इसको फिर से एक ग्लोबल स्कोप भी रहने देता हूँ, इसको मैं क्लास स्कोप बनाता हूँ। क्लास स्कोप में अगर इसको आप रखते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये मेरा स्कोप है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, इसको हम ग्लोबल स्कोप में रख के अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देखो इसको हम नहीं रख सकते हैं, ये हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। देयर विल बिल्ड एरर्स। ठीक है, बिल्ड एरर में आप देखोगे कि हम इस चीज को हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझ में आया कि जो मेरा फर्स्ट यूज था, फर्स्ट यूज जो नेम स्पेस को हम यूजिंग कीवर्ड के थ्रू जो यूजिंग डायरेक्टिव था उसको हम यूज कर रहे थे, उसके उसके अंदर मैं ग्लोबल स्कोप रख सकता हूँ, लोकल स्कोप रख सकता हूँ, और ये क्लास स्कोप था ना जी, क्लास स्कोप। ये क्लास स्कोप में इसको नहीं रख सकता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने नेम स्पेस एनएस नेम के लिए बोला, सेम चीज मेरा जो सेकेंड है उसके लिए भी यूज होता है। मतलब कि यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर नेम स्पेस मेंबर्स के लिए भी सेम ही लॉजिक यूज होता है कि आप इसको ग्लोबल स्कोप में रख सकते हो, आप इसको लोकल स्कोप में रख सकते हो, लेकिन आप इसको क्लास स्कोप में नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस स्टेटमेंट के जगह पे आप दूसरा स्टेटमेंट भी रखे होते, जैसे आपने ये स्टेटमेंट रख रखा है, ये स्टेटमेंट भी रखे होते, तो भी आपको बिल्ड एरर्स आने वाले थे। ठीक है, ये मेरा भी क्लास स्कोप का क्लास स्कोप, ये मेरा सेकेंड यूज है और ये मेरा फर्स्ट यूज है। ठीक है, तो अभी भी आप देखोगे, अगर मैं बिल्ड करके दिखाऊं आपको, तो अभी भी आपको एरर आने वाला है। ठीक है, ये देख लो, बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद हमें एरर आएगा, बिल्ड एरर्स। अब बिल्ड एरर्स किस लिए आ रहे हैं? वो हमारा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा ये स्कोप नहीं है जिसमें हम इसको यूज कर रहे हैं, ये मेरा स्कोप है ही नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप यूज कर सकते हो आप। इसमें देखो, आपको सीधा सीधा बोलेगा कि एक stdc out symbol cannot be used in a member using declaration। ये जो क्लास मेंबर यूजिंग डिक्लेरेशन जो हमने किया है, इस डिक्लेरेशन के अंदर हम नहीं यूज कर सकते इसको। तो ये मेरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिस तरीके से नेम स्पेस नेम का हमारा ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप यूज होता है और मेरा क्लास स्कोप यूज नहीं होता है, उसी तरीके से नेम स्पेस कॉलन कॉलन नेम जो मेरा दूसरा फीचर था, उसको भी हम सेम ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप पे यूज कर सकते हैं, जबकि क्लास स्कोप पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं, कि जो मेरा तीसरा जो क्लास स्कोप वाली चीज जो हम डिस्कस किए थे, आप देखोगे कि हमने इसको क्लास स्कोप में यूज किया है। ये मेरा क्लास बी है, क्लास बी के स्कोप में हमने यूजिंग कीवर्ड को यूज किया है, जो कि यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्लास स्कोप हो गया। सबसे पहले ऊपर जो हमने नॉट यूज वाला चीज है उसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास स्कोप वाला हो गया, क्लास स्कोप नॉट यूज्ड। ठीक है, अब दूसरा भी है, ये भी क्लास स्कोप सेकेंड यूज वाला जो था मेरा, ये भी नॉट यूज है, नॉट यूज्ड। ठीक है, यूज को हटा देते हैं, कंफ्यूजन कर रहा है, तो अब बस इतना रखते हैं। ठीक है, तो ये जो था मेरा नॉट यूज था, और फर्स्ट और सेकेंड। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्ड स्कोप का। तो थर्ड स्कोप के अंदर हमने क्लास स्कोप लिखा है, ये मेरा थर्ड यूज है, थर्ड यूज हो रहा है मेरा, थर्ड यूज, ये तो हम अभी चलाए ही थे, ये हमारा चल ही रहा है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने क्लास स्कोप में लिखा है, क्लास मेंबर डिक्लेरेशन को, इसको आप ना ही ग्लोबल स्कोप में लिख सकते हो, ना ही आप इसको लोकल स्कोप में लिख सकते हो। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको ग्लोबल स्कोप में लिख दिया, जैसे मैं आपको बोलूँ कि इस क्लास के बाहर आपने इसको ग्लोबली लिख दिया, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने इस तरीके से
यूजिंग कीवर्ड का यूज कर दिया। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्लोबल स्कोप, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेंगे, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप में मेरा ये थर्ड है, ये मेरा नॉट यूज है, नॉट यूज। आप इसको वेरीफाई कर लो, अभी मैं आपको वेरीफाई करा के दिखाता हूँ। अब हम अभी बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड एरर्स आ गए। आप इसको बिल्ड एरर्स को देखो भी, तब आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि हमने क्या बोला है। हमने ये बोला है कि ए प्रिंट ए, जो हमने ए कॉलन कॉलन प्रिंट ए जो है, नॉट ए वैलिड यूजिंग डिक्लेरेशन एट नन क्लास स्कोप। नन क्लास स्कोप मीन्स इट इज नॉट यूज्ड इन ए क्लास स्कोप, इट इज यूज्ड इन ए ग्लोबल स्कोप, सो वी कैन नॉट यूज इट। ओके, अब हम आते हैं इसके एक और पॉइंट पे। अभी हमने ग्लोबल स्कोप के बारे में बात कर लिया। अगर सपोज डेट इसके अंदर कोई एक और फंक्शन होता, मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ कि void प्रिंट बी। प्रिंट बी एक हमारा फंक्शन था जो पब्लिक स्कोप के अंदर था, वो हमारा क्लास बी के अंदर, क्लास बी के अंदर, और इसके अंदर हम अगर यूज करने की कोशिश करते, जबकि ये तो लोकल हो गया, एक फंक्शन स्कोप में आ गया, फंक्शन स्कोप मतलब लोकल स्कोप आ गया, ये हमारा ग्लोबल स्कोप था। अब इसी चीज को हम लोकल स्कोप में रखते हैं, लोकल स्कोप में रखते हैं यूजिंग ये। अगर अगर ये तो नहीं यूज हो रहा तो इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। अब इसमें मेरा ये लोकल स्कोप है, ठीक है, ये मेरा हो गया लोकल स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप में भी ये यूज नहीं हो पाएगा, आप इसको चला के देख लो, आपको एरर्स आएंगे, बिल्ड एरर्स आ गए। आप देखना चाहोगे बिल्ड एरर्स क्या आ रहे हैं, तो भी देख लेते हैं बिल्डर्स के बाद। देखो सेम चीज, ए कॉलन कॉलन प्रिंट ए नॉट ए वैलिड यूजिंग डिक्लेरेशन एट नन क्लास स्कोप। समझ में आ रहा है, ये भी सेम चीज बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने तीन फीचर्स अभी पढ़े हैं, उन तीन फीचर्स में जो फर्स्ट टू फीचर है नेम स्पेस का और नेम स्पेस के पार्टिकुलर कोई मेंबर्स को यूज करने का, उन दोनों को हम ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप दोनों में यूज कर सकते हैं, जबकि क्लास स्कोप में यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा तीसरा है, तीसरा जो हमने बताया कि आ, हमारे केस में जो हमने आज क्लास मेंबर के डिक्लेरेशंस को हमने यूजिंग डिक्लेरेशन के थ्रू जो पढ़ा है, उसको हम क्लास स्कोप में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक क्विक रिवीजन आज के लिए कर लेते हैं, आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा था कि आज कोई पॉइंट मिस ना हो जाए थर्ड फीचर का। सबसे पहले हमने देखा कि हमने क्लास ए बनाया, क्लास ए के अंदर हमने प्रिंटिव फंक्शन बनाया था जो कि पब्लिक पब्लिक एक्सेस में था। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद हमने क्लास बी बनाया, क्लास बी को हमने इनहेरिटेंस के थ्रू क्लास ए को इनहेरिट किया, प्राइवेटली प्राइवेटली इनहेरिट किया, जिसके चलते क्या हुआ कि प्रिंट ए जो फंक्शन था बेस क्लास ए का, वो बी का प्राइवेट एक्सेस में आया। लेकिन चूंकि हमने क्लास बी बना रखा था, क्लास बी के अंदर हमने आउटसाइड क्लास बी से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए थे, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने प्रिंट ए को कॉल करना चाह रहे थे, तो ये कॉल नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हमने क्या किया कि यूजिंग स्कोप का यूज किया, यूजिंग कीवर्ड का यूज किया, और हमने बेस क्लास के प्रिंटिव फंक्शन को पब्लिक स्कोप के अंदर जो क्लास बी है उसके अंदर ले आया, और जिसके लाने की वजह क्या होगा हमारे पास कि प्रिंटिव भी कॉल हो गया और हमारा फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, जो कि हमारा हमने क्या किया आउटसाइड ऑफ बी क्लास हमने प्रिंटे को कॉल किया और वो सक्सेसफुली कॉल हो गया। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द यूजिंग कीवर्ड विच वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने जो तीनों फीचर पढ़ा, तीनों फीचर के स्कोप का हम किस किस स्कोप में यूज कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारा फर्स्ट टू फीचर्स था कि सबसे पहली बात यूजिंग डायरेक्टिव फॉर नेम स्पेस और यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर नेम स्पेस मेंबर्स, इन दोनों को हम ग्लोबल स्कोप में भी यूज कर सकते हैं, लोकल स्कोप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्लास स्कोप में यूज नहीं कर सकते हैं। और जो हमने तीसरा फीचर पढ़ा वो पढ़ा हमने कि यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर, जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लास स्कोप में यूज कर सकते हैं और ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में यूज नहीं कर सकते। तो साफ शब्दों में एरर बताता है कि यार तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तीन फीचर पढ़ा है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आपको लास्ट लास्ट तक कुछ समझ में आ जाए। एक बार मैं कोड को गो थ्रू कर देता हूँ लास्ट में, कि आपको एक बार फिर से दिख जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, ठीक है।
और फ्यूचर के लिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर हम इसके चौथे फीचर्स को पढ़ेंगे। हालाँकि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें मुझे बतानी थी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ही कंटिन्यू करूँ। लेकिन अभी अभी हम सिर्फ़ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सबका, तो वो हम डिटेल्स में क्लास मेंबर्स जब पढ़ेंगे उसमें भी मैं बता सकता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट हम टाइप एलियास डिक्लेरेशन जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी यूजिंग कीवर्ड्स के फीचर हैं सबसे पहले मैं वो बताऊँगा। तो अभी हमारे पास 3 कंप्लीट हो गए हैं और चौथा और पाँचवाँ जो टाइप एलियास डिक्लेरेशन है और एलियास टेम्पलेट डिक्लेरेशन, इनको हम डिटेल्स में कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।